नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सिंह मां करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम उसी प्रकार की डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें वैसे ही 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। और आपको यहाँ पे 500 वर्ड के आसपास डिक्टेशन दी जाती है डेली, जिसमें कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रहती है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, जो नीचे बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो से आपकी तैयारी कैसी हो रही है। यहाँ पे 80 शब्द की डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। विकास के सपने दिखाने वाली भारी भरकम परियोजनाएं आमतौर पर स्थानीय लोगों के लिए कई दुश्वारियां लेकर आती है। विराम। विस्थापन और प्रदूषण जनित समस्याएं इसका सबसे विकराल रूप है। विराम। कई अन्य पहलू भी हैं जिन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। विराम। जैसे बाड़मेर जिले के पचपदरा इलाके में आकार ले रही बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी के लिए बन रही टाउनशिप छोटे से सांभरा गांव के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। विराम। गांव को जोड़ने वाली सड़क तो पहले ही टाउनशिप की चार दीवारी में कैद हो गई थी। अब वहां प्रस्तावित कृत्रिम झील के लिए गांव के तालाब को भी ले लिया गया है। विराम। कहाँ तो 43,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना से गांव के लोग अच्छे दिन आने के सपने बुन रहे थे, कहाँ उनकी छोटी मोटी सुविधाएं भी विकास की भेंट चढ़ गई। विराम। सांभरा निर्माणाधीन टाउनशिप से मात्र 500 मीटर दूर है। विराम। गांव में 90% लोग कच्चे झोंपों या गोबर मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं। विराम। पैरा। सूती कपड़ा उद्योग देश का सबसे पुराना और संभवतः सबसे बड़ा उद्योग रहा है। विराम। प्राचीन काल में भारत का यह उद्योग अपने कला कौशल के लिए विश्वविख्यात था। विराम। सूती कपड़ा उद्योग का उदय 1818 ईस्वी में तब हुआ जब कलकत्ता में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल स्थापित की गई। विराम। इस उद्योग का वास्तविक आरंभ 1854 ईस्वी के बाद हुआ, जबकि बंबई में एक और सूत मिल की स्थापना हुई। विराम। इस उद्योग में शुरू से ही भारतीय पूंजी और उद्यम की प्रधानता रही तथा ब्रिटिश सरकार के द्वेषपूर्ण व्यवहार और कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा के बावजूद यह उद्योग प्रगति करता रहा। विराम। 1920 ईस्वी तक देश का सूती वस्त्र उद्योग बंबई के आसपास ही केंद्रित था, लेकिन कालांतर में उत्तरी भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ मिलों की स्थापना हुई, जिससे इस उद्योग का विकेंद्रीकरण हो गया। विराम। सूती वस्त्र उद्योग के विकास में स्वदेशी आंदोलन का उल्लेखनीय योग रहा और 1926 ईस्वी के बाद सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाने से भी इस उद्योग ने तीव्र प्रगति की। विराम। यह संरक्षण देश की आज़ादी तक चलता रहा। विराम। स्वदेशी आंदोलन और संरक्षण के फलस्वरूप देश में वस्त्र मिलों की संख्या बढ़ती रही। विराम। 1939 ईस्वी में इन मिलों की संख्या 389 थी। विराम। पैरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में एक सुबह लॉस एंजल्स के निवासियों की आंख खुली तो उनकी आंखों में जलन हो रही थी। हवा में ब्लीच की गंध आ रही थी और नज़र इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि कुछ दूर के लोग ही
दिख पा रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि शहर पर हमला हुआ है। विराम। जल्द ही यह साफ हो गया कि धुआं किसी बाहरी तत्व से नहीं, अपने कारखानों और वाहनों का पैदा किया हुआ है। विराम। वायु प्रदूषण के साथ लॉस एंजल्स की लंबी जंग की यह केवल शुरुआत थी। विराम। शहर में वायु प्रदूषण उसकी भौगोलिक स्थिति के चलते भी बढ़ जाता था। इसके उत्तर और पूर्व में स्थित पहाड़ वातावरण में एक परत पैदा कर देते हैं जो प्रदूषण को अपने भीतर समाहित कर लेती है, लेकिन इसकी प्रकृति खासी मौलिक थी। 1948 में इसी किस्म के प्रदूषण के एक उभार ने पेंसिल्वेनिया के छोटे से शहर डोनोरो में 20 लोगों की जान ले ली थी और शहर की आधे से ज्यादा आबादी बीमार पड़ गई थी। इसी तरह 1953 में 6 दिनों तक न्यूयॉर्क शहर में टिकने वाले स्मोग के चलते अनुमानतः 230 मौतें हुई। विराम। तो जैसा कि आपसे मित्रों ने देखा, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ डिक्टेट किए गए हैं सेम डेली की तरह, जिसमें कि तीनों अलग अलग कंटेंट है। और आप वीडियो को लिखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी हो। और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।